हेलो फ्रेंड्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पादप जगत से संबंधित शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नीट, एलटी और जो 11th, 12th, 9th के स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयोडीन कौन से शैवाल से प्राप्त होता है? ए क्लोरोफाइसी से, बी रोडोफाइसी से, सी फ्यूकस से और डी साइनोफाइसी से। तो जो आयोडीन होता है वो फ्यूकस नामक शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फ्यूकस नामक शैवाल से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है? ए क्लोरेला से, बी एनाबिना से, सी कारा से, डी नास्टॉक से। तो क्लोरेलिन प्रतिजैविक शैवाल क्लोरेला से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? क्लोरेला से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की रोकथाम में कौन सा शैवाल काम में आता है? तो जो नाइटेला नामक शैवाल होता है वो मलेरिया की रोकथाम में काम आता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा नाइटेला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैवाल भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करता है? ए एनाबिना, बी यूलोथ्रिक्स, सी स्पाइरोगाइरा, डी म्यूकर। तो जो भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला शैवाल है वह है आपका एनाबिना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनाबिना। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन उदाहरण है? ए सहजीवी का, बी परजीवी का, सी अधिपादपीय का और डी शैलोद्भिद का। तो जो लाइकेन उदाहरण है तो लाइकेन सहजीविता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। किसका? सहजीविता का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सहजीवी का क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन के घटक होते हैं? ए शैवाल जीवाणु, बी शैवाल कवक, सी कवक विषाणु, डी शैवाल टेरिडोफाइट्स। तो शैवाल तथा कवक लाइकेन के क्या होते हैं? महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें शैवाल तथा कवक क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक होता है? ए मृतोपजीवी, बी सहजीवी, सी परजीवी, डी स्वपोषी। तो लाइकेन में कवक सहजीवी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सहजीवी के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में कवकांश का कार्य है? ए शैवालांश की रक्षा करना, बी लैंगिक जनन, सी वातावरण से नमी एवं पोषण का अवशोषण, डी उपरोक्त सभी। तो लाइकेन्स में कवकांश का कार्य होता है शैवाल की रक्षा भी करना, लैंगिक जनन भी करना, वातावरण से नमी एवं पोषण का अवशोषण भी करना। तो आपका आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्टिकोलस लाइकेन कहाँ पर उगते हैं? ए वृक्षों की छालों पर, बी काष्ठ पर, सी पत्थरों पर, डी मिट्टी पर। तो कार्टिकोलस लाइकेन वृक्षों की छालों पर उगते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन की जलीय जाति है? ए पारमेलिया, बी पेल्टीजेरा, सी प्रोटोकाकस, डी रिबुलेरिया। तो लाइकेन की जो जलीय जाति है वो पेल्टीजेरा है। कौन है? पेल्टीजेरा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए रिक्सिया फ्रूट ये तो आपका ब्रायोफाइटा हो जाएगा। लाइकेन की जो जलीय जाति है वो क्या है? पेल्टीजेरा। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन प्रदर्शित करते हैं? ए तीव्र वृद्धि, बी सामान्य वृद्धि, सी अत्यंत धीमी वृद्धि, डी बहुत तीव्र वृद्धि। तो देखिए जो लाइकेन्स होते हैं अत्यंत धीमी वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? वो राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पर्पटी लाइकेन का उदाहरण है। ए गाइरोफोरा, बी असनिया, सी क्लेडोनिया और डी लेसीडिया। तो पर्पटी लाइकेन का उदाहरण लेसीडिया है। कौन है? लेसीडिया। तो ऑप्शन नंबर डी लेसीडिया इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन दोहरा दिया है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी लेसीडिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावयवी लाइकेन्स होते हैं। ए जिनमें शैवाल व कवक सुकाय में समान रूप से वितरित होते हैं, बी दोनों घटक असमान रूप से वितरित होते हैं, सी केवल शैवाल ही पाए जाते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, समावयवी लाइकेन्स जो होते हैं उनमें शैवाल व कवक सुकाय में समान रूप से वितरित होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में राइजीन का कार्य है। ए सुकाय को आधार से चिपकाने में, बी जलावशोषण में, सी दोनों ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, लाइकेन में जो राइजीन का कार्य होता है, लाइकेन राइजीन के ही कारण क्या करते हैं? किसी न किसी आधार से चिपक जाते हैं। तो सुकाय को आधार से चिपकाने में यह क्या करता है? मदद करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में लैंगिक जनन निम्न में से किस घटक द्वारा होता है? ए शैवाल, बी कवक, सी दोनों ए व बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो लाइकेन में लैंगिक जनन कवक घटक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक घटक द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में मादा जननांग को कहते हैं। ए कार्पोगोनियम, बी एस्कोगोनियम, सी ट्राइकोगाइन, डी सूरिडिया। तो लाइकेन में मादा जननांग को हम कार्पोगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पोगोनियम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका कार्पोगोनियम ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लाइकेन में फलनकाय है। ए एपोथीसियम, बी पेरीथीसियम, सी दोनों ए व बी, डी क्लिस्टोथीसियम। तो जो लाइकेन में फलनकाय होता है, एपोथीसियम या पैराथीसियम होता है। एपोथीसियम या पैराथीसियम। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एपोथीसियम और पेरीथीसियम। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लाइकेन को मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है? ए क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, बी सिट्रेरिया, सी लोबेरिया, डी असनिया। तो देखिए, जो क्लेडोनिया रेंजीफेरिना होता है उसका उपयोग मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्लेडोनिया रेंजीफेरिना क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खांसी के उपचार में किस लाइकेन का उपयोग होता है? ए एवर्निया फरफेसिया, बी असनिया बारबेटा, सी क्लेडोनिया, डी लोबारिया। तो खांसी के उपचार में एवर्निया फरफेसिया का उपयोग किया जाता है। किसका? एवर्निया फरफेसिया का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए एवर्निया फरफेसिया क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस कौन से लाइकेन से प्राप्त होता है? ए रोसेला, बी क्लेडोनिया, सी मास, डी सिट्रेरिया। तो रोसेला नामक लाइकेन के निचोड़ से लिटमस का घोल प्राप्त होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए रोसेला क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का किसान किसे कहा जाता है? ए जीवाणु को, बी कवक को, सी शैवाल को, डी लाइकेन को। तो लाइकेन को प्रकृति का किसान कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे सजीव जो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ए कवक, बी शैवाल, सी लाइकेन, डी मॉस। तो वायु प्रदूषण के जो सबसे अच्छे सूचक होते हैं वो लाइकेन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण है क्योंकि ए कवक मूल से संबंधित हैं, बी ये वायु को शुद्ध करते हैं, सी नग्न चट्टानों पर उगने वाले पुरोगामी हैं, डी कवक व शैवाल का सहजीवी साहचर्य है।
तो देखिए जो पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन्स महत्व अपना रखते हैं, क्योंकि ये नग्न चट्टानों पर उगने वाले पुरोगामी होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए स्मिथ ने, बी फ्रिस ने, सी ब्रान ने, डी केवर्स ने। तो टर्म ब्रायोफाइटा सबसे पहले दिया था ब्रान ने। किसने? ब्रान ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें ब्रान क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए उभयचर, बी युग्मकोद्भिद, सी बीजाणुद्भिद और डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रायोफाइटा को उभयचर के नाम से भी जाना जाता है, यानी एम्फीबियन के नाम से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए केसी मेहता, बी आर.पी. राय, सी पी माहेश्वरी, डी एस.आर. कश्यप। तो भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा मृतोपजीवी है? ए फ्यूनेरिया, बी रिक्सिया, सी बॉक्सबोमिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बॉक्सबोमिया होता है वह मृतोपजीवी क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तंतु यानी प्रोटोनीमा ए अगुणित तथा मॉस में पाया जाता है, बी द्विगुणित तथा लीवरवर्ट में पाया जाता है, सी द्विगुणित तथा टेरिडोफाइट में पाया जाता है, डी अगुणित तथा टेरिडोफाइट में पाया जाता है। तो देखिए जो प्रोटोनीमा होता है वो मॉस की अगुणित अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप काय होता है? ए युग्मकोद्भिद, बी बीजाणु उद्भिद, सी स्पोरोगोनियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रायोफाइटा में जो मुख्य पादप काय होता है वह युग्मकोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रायोफाइट पादपों में जड़ का कार्य कौन करता है? ए सल्क, बी मूलाभास, सी बीजाणु, डी स्पोरोगोनियम। तो मूलाभास ब्रायोफाइटा पौधों में जड़ का कार्य करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी मूलाभास यानी राइजोइड्स क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में नर युग्मक होते हैं? ए अकशाभिकी, बी बहुकशाभिकी, सी द्विकशाभिकी, डी चतुष्कशाभिकी। तो ब्रायोफाइटा में जो नर युग्मक होते हैं वो द्विकशाभिकी होते हैं, द्विकशाभिकी होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु उद्भिद पोषण के लिए किस पर आश्रित होता है? ए युग्मकोद्भिद, बी बीजाणु उद्भिद, सी भूमि पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रायोफाइटा में जो बीजाणु उद्भिद होता है वह पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए युग्मकोद्भिद क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पादप थैलस स्तर का संगठन प्रदर्शित करता है, यह अगुणित होता है तथा इसमें मूलाभास होते हैं। इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके नर युग्मक गतिशील होते हैं। पहचान कीजिए कि यह किस समूह के अंतर्गत आता है? ए टेरिडोफाइट, बी जिम्नोस्पर्म, सी एकबीजपत्री, डी ब्रायोफाइट। तो इसका सिंपल सा आंसर है ब्रायोफाइट। क्या? ब्रायोफाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला से कहाँ उगते हैं? ए जलीय आवासों में, बी शुष्क आवासों में, सी नम व छायादार आवासों में, डी लवणीय आवासों में। तो सबको पता है ब्रायोफाइटा पौधे नम और छायादार आवासों में उगते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जलीय जाति कौन सी है? रिक्सिया फ्लूटेंस, बी पुरेला प्लेटीफिल्ला, सी मार्केंसिया पोलीकार्पा, डी एंथोसिरास हिमालयेंसिस। तो सबको पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा है। रिक्सिया फ्लूटेंस क्या होता है? एक जलीय जाति होती है ब्रायोफाइटा की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर रिक्सिया फ्लूटांस ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तंभिका उपस्थित होता है? ए मार्केंसिया में, बी एंथोसिरास में, सी पुरेला में, डी रिक्सिया में। तो एंथोसिरास में स्तंभिका उपस्थित होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी एंथोसिरास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कौन सा ब्रायोफाइटा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ए मार्केंसिया, बी स्फेगनम, सी फ्यूनेरिया, डी रिक्सिया। तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो ब्रायोफाइटा है वह स्फेगनम है। क्या है? स्फेगनम। तो आपका राइट आंसर स्फेगनम क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉर्सटेल या हार्सटेल सामान्य नाम है? ए मार्सिलिया का, बी इक्विसिटम का, सी सिलेजिनेला का, डी ड्रायोप्टेरिस का। तो हार्सटेल इक्विसिटम को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? इक्विसिटम को। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस रंभ पाया जाता है? ए टेरिस में, बी ड्रायोप्टेरिस में, सी टेरिडियम में, डी सिलेजिनेला में। तो सिलेजिनेला में ठोस रंभ पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्न की पत्ती जिसमें बीजाणुधानी होती है कहलाती है? ए सोरस, बी रेमंटा, सी इंडूसियम, डी स्पोरोफिल। तो देखिए बीजाणुधानी जिन पत्तियों पर मिलती है उन्हें हम बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोफिल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा नहीं है? ए सिलेजिनेला, बी जिंगो, सी एजोला, डी पॉलीपोडियम। तो सिलेजिनेला, एजोला और पॉलीपोडियम ये तो टेरिडोफाइटा हैं, लेकिन जिंगो क्या है? एक अनावृत बीजी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जिंगो। अगला क्वेश्चन है फर्न जिसमें पूरी बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण की केवल एक सतही कोशिका से बनती है कहलाती है? ए तनु बीजाणुधानी, बी सुबीजाणुधानी, सी बीजाणुधानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फर्न जिसमें पूरी बीजाणुधानी का विकास केवल एक सतही कोशिका से होता है तनु बीजाणुधानी कहलाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोथैलस एक प्रकार की संरचना है जो टेरिडोफाइटा में पाई जाती है। इसकी रचना थैलस के विकसित होने से पहले होती है। बी टेरिडोफाइट में बनने वाली बीजाणु उद्भिद मुक्तजीवी संरचना है। सी टेरिडोफाइटा में विकसित होने वाली युग्मकोद्भिद मुक्तजीवी संरचना है। डी टेरिडोफाइट में निषेचन के पश्चात विकसित होने वाली आद्य संरचना है। तो इसमें देखिए प्रोथैलस एक प्रकार की जो होती है वो टेरिडोफाइटा में विकसित होने वाली युग्मकोद्भिद मुक्तजीवी संरचना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषम बीजाणु टेरिडोफाइट है? ए साल्विनिया, बी मार्सिलिया, सी एजोला, डी ड्रायोप्टेरिस। तो जो ड्रायोप्टेरिस होता है, एक मिनट, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषम बीजाणु टेरिडोफाइट है? ए लाइकोपोडियम, बी ड्रायोप्टेरिस, सी सिलेजिनेला और डी टेरिस। तो जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा है वह सिलेजिनेला है। कौन है? सिलेजिनेला है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा है? ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें सिलेजिनेला सी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। फर्न में निषेचन के दौरान नर युग्मक मादा युग्मक पर किसके माध्यम से पहुँचते हैं? ए जल, बी कीट, सी रसायन, डी वायु। तो फर्न में निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वानस्पतिक सर्प है? ए शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफाइट्स, डी टेरिडोफाइट्स। तो वानस्पतिक सर्प टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाश्म टेरिडोफाइट है? ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजिनेला, सी साइलोटम, डी राइनिया। तो राइनिया एक जीवाश्म टेरिडोफाइट है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से टेरिडोफाइट्स वर्ग टेरोप्सिडा से संबंधित हैं? ए इक्विसिटम और साइलोटम, बी लाइकोपोडियम और एडियंटम, सी सिलेजिनेला और टेरिस, डी टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। अगला क्वेश्चन है फर्न कंद के रंभ को क्या कहते हैं? ए ठोस रंभ, बी जल रंभ, सी सत्य रंभ, डी बाह्य रंभ। तो फर्न कंद की स्टील जल रंभ कहलाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे वीडियोज़ को आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए।
ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाऊंगा जो कि टीजीटी, पीजीटी, नीट और एलटी और कक्षा 11, 12, 9 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।